नून लीग हुकूमती वुज़रा के निशाने पर। शेख रशीद ने मरियम नवाज को फाइनल वार्निंग दे दी। कहा सिर्फ खातून होने की वजह से उनकी इज्जत करते हैं, वरना ऐसी खबरें दे सकते हैं कि सियासी जलजला आ जाए। नून लीग की 1 साल 10 माह की खामोशी की वजह इस्लामी दोस्तों से मिलकर बागेन की कोशिश थी। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाज़त देकर गलती की। नवाज शरीफ ने लिसानियत, फ़िरका परस्ती, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाली फ़ौज के खिलाफ ऐलान जंग किया है। शहबाज गिल बोले कि हमारे साथ सियासत करें, फ़ौज के खिलाफ ना जाएं। फ़ौज के साथ नवाज शरीफ का मसला ये है कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, जब भी फंसते हैं जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद, करप्शन का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किराए के तर्जुमानों ने हंगामा किया हुआ है। इस रवैये और इल्ज़ाम की ज़बान बंदी न हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है। हम नाम लेकर बताएंगे कि गद्दारी किसने की। कुछ लोग पंजाब और कुछ विफाक में सुबह दोपहर शाम खतरनाक बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चीनी केस और अद्वियात में करप्शन करने वाले बैरून मुल्क चले गए। पीटीआई वाले अपने 23 अकाउंट सामने लाएं, पता चल जाएगा इंडिया से पैसे कौन ले रहा है। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने नून लीग और मीम लीग को बहुत समझाने की कोशिश की। नून लीग मीम लीग ने नहीं सुनी तो शहबाज शरीफ ने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ली और अंदर चले गए। एटम बम के खालिक अब्दुल कदीर खान ने कई इंटरव्यूज में कहा कि नवाज शरीफ तो धमाके करना ही नहीं चाहते थे। मार्च में सेनेट इंतखाबात होने की वजह से इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। मुस्तरद होने वाले वजीर आजम इमरान खान को सेलेक्टेड कह रहे हैं। नून लीग की उस्मा बुखारी का फैयाज चौहान को जवाब। कहा फैयाज चौहान और शहबाज गिल ने अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए गालियां दी। फैयाज साहब अगर कानूनी मामलात मालूम नहीं तो बोलते क्यों हैं? आरटीएस बंद ना होता तो आप जीत नहीं सकते थे। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को मजीद चीखना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ के नज़रियात मौसमों की तरह बदलते हैं। वो इख्तिदार से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं, इख्तिदार में हो तो नवाज शरीफ से बड़ा आमिर कोई नहीं होता। नवाज शरीफ इख्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। गुलाम सरवर बोले सब मौजूद है कि एशिया का करप्ट तरीन खानदान शरीफ खानदान है। एक कौमी मुजरिम ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वर्चुअल इजलास। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह मुकर्रर। इजलास में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, एहसन इकबाल, अख्तर मेंगल, शाहवेज नूरानी, अमीर हैदर खान होती और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। नैब ने साबिक वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। रीजनल बोर्ड की मंजूरी के बाद डीजी नैब ने सिफारिशात चेयरमैन नैब को भेज दी। साद रफीक पर रेलवेज की अराजी मनपसंद अफराद को लीज पर देने का इल्जाम था, जो साबित नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के टेम्पल रोड पर मुस्लिम लीग नून का जलसा। साद रफीक ने खिताब में कहा कि पीटीआई हुकूमत 2.25 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बड़ों ने जमहूरियत के लिए जिंदगियां कुर्बान की और अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। राना सनाउल्लाह बोले कि शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये 10 साल में भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामे के मुताबिक दफ्तर खारजा के डायरेक्टर और काउंसिल अताशी अब्दुल हन्नान का बयान इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हिस्सा होगा। कराची में खेलों के मैदान इंतजामिया की तवज्जो के तलबगार। बल्दिया कुरंगी के क्रिकेट ग्राउंड में गाय, बकरे और दुम्बे। मैदान बाड़े में तब्दील हो गया। घास की जगह झाड़ियां। मरकजी इमारत से लाइट्स और पंखे भी गायब। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के क्रिकेट ग्राउंड में कई साल से टैंकर माफिया का कब्जा। इंतजामिया के रिट को चैलेंज कर दिया। मैदान में बच्चों के खेलने का कोई इंतजाम नहीं।
बाजौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तकरीब में रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ के स्टेज पर आने के बाद हंगामा आराई, काउंसिल हॉल मैदान जंग बन गया। तकरीब में एक दूसरे पर मुक्कों और घूसों से हमले, कुर्सियां मारी गई। मुखालिफ वकला का मोहसिन दावड़ को तकरीब में मदऊ करने पर एतराज़। पुलिस एहलकारों से मुबैना बदतमीजी का केस। कराची की अदालत में निहाल हाशमी और उनके बेटों की जमानत मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा कि उनसे और उनकी अहलिया से थाने में बदतमीजी की गई। निहाल हाशमी से झगड़ने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ पुलिस इंक्वायरी शुरू कर दी गई। SSP कोरंगी के मुताबिक झगड़े की जगह की CCTV वीडियोज़ हासिल की जा रही हैं। इंक्वायरी में एहलकार जिम्मेदार करार पाए तो महकमा जाती कार्रवाई होगी। बिहाड़ी में 2 मासूम बच्चियों को ज्यादती और कत्ल करने के मुकदमे में मुजरिम को 3 बार फांसी की सजा सुना दी गई। मर्दान में भी 5 साल बच्ची से ज्यादती के मुकदमे में मुजरिम को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। रावलपिंडी में स्कीम 3 चौकी पर ट्रैफिक वार्डन और शहरी में हाथापाई की वीडियो वायरल। वीडियो बनता देखकर ट्रैफिक वार्डन रुक गया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरी से मुआवजरत की दरखास्त लिखवाई। ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल। CPO का CTO को इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का हुक्म। इस्लामाबाद में ANF इंटेलिजेंस का ऑपरेशन, खातून समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार। 30 करोड़ रुपए की हेरोइन, आइस और गोलियां बरामद। ANF के मुताबिक ऑपरेशन F10, F11, F7 और G12 में किया गया। बैरून मुल्क से मनशियात पाकिस्तान लाने वाले गैर मुल्की भी मुलजिमान में शामिल। मनशियात तालीमी इदारों और पार्टीज के लिए फरोख्त की जाती थी। चीचा वतनी के नवाही गांव में 2 ग्रोहों में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 3 सगे भाई और उनका एक कजन शामिल। पुलिस का कहना है कि फरीकैन में गुज़श्ता शाम मामूली बात पर तल्ख कलामी हुई थी। चूनिया में पेशी के लिए जाने वाले 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में इंतजामिया का एक्शन। मजीद 2 शादी हॉल्स और 41 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। शहर में अब तक 9 शादी हॉल्स और 159 रेस्टोरेंट्स सील किए जा चुके हैं। पेशावर में कोरोना केस आने पर 5 स्कूल्स बंद। खैबर मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में 4 तालिबात में कोरोना की तस्दीक। हॉस्टल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स के 2 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक। दोनों सरकारी स्कूल 10 रोज के लिए सील। मुल्क में कोरोना में मुब्तला मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। सेनेटर अजहर रब्बानी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत आज़ादी इज़हार राय की आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी कर रही है। पैमरा का दोहरा मयार वाज़े है। मोटरवे ज़्यादती केस से मुताल्लिक़ खबरों के नशर होने पर पाबंदी लगाना अफसोसनाक है। मीडिया पर कदगन लगाकर सच दबाया नहीं जा सकता। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की तोबों का रुख एक बार फिर वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब। एक बयान में कहा कि असल में RTS वरना इसी हल्के से सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने वाले सईद गनी जानते हैं कि वहाँ से असल में कौन जीता। सईद गनी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि उन्हें पता है कि 2018 के आम इंतखाबात में मिफ्ता इस्माइल जीते थे, लेकिन फिर अली जैदी ने भी कराची से PTI के दीगर उम्मीदवारों की तरह ये नशिस्त भी जीत ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। जनरल नदीम रजा ने तवील और नुमाया करियर के दौरान खिदमात के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इस्लामाबाद में कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की क़यादत में रैली। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। मशाल मलिक ने कहा कश्मीर में 1.5 साल से कर्फ्यू नाफिज है। वक्त आ गया है
कि कश्मीरियों के लिए पाकिस्तानी मुनज़्ज़म तहरीक चलाएं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स पर इश्तिहारी और मफरूर मुजरमान के इंटरव्यूज़ और अवामी खिताब पर पैमरा की पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। HRCP के मुताबिक पैमरा का इक़दाम इज़हार राय की आज़ादी से मुताल्लिक़ आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हुक्मनामे सवाबदीदी सेंसरशिप की अक्कास है। हुक्मनामा हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर नवाज शरीफ के इस खिताब के बाद जारी किया गया, जिसमें उन्होंने 2018 के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए थे। इस इक़दाम से वाज़ेह है कि पैमरा आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि सियासी सहूलतकार है। पैमरा ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर कभी पाबंदी आयद नहीं की। वो भी इश्तिहारी मुजरिम हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्बे खलीलजाद का कहना है कि अफगान रहनुमा और तालिबान माजी की गलतियों को ना दोहराएं और मौके से फ़ायदा उठाते हुए पुरअमन हल पर रजामंद हो जाएं। पाकिस्तान अफगान रहनुमाओं के साथ बातचीत के सिलसिले में भी मददगार साबित हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्द इंतहा पसंद ग्रुप्स के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देने का मुआहदा करने की हौसला अफजाई कर रहा है। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में खैर खाहों का शुक्रिया, कहा अब तक बेहतर महसूस कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक सदर ट्रंप को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, उन्हें तजुर्बाती एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दी जा रही है। ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। ट्रंप के सदारती मुहिम के मैनेजर और अमरीकी सेनेटर माइक ली भी कोरोना में मुब्तला हो गए। सऊदी अरब के शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कोरोना का शिकार अमरीकी सदर ट्रंप के लिए चीनी सदर का नेक तमन्नाओं का इजहार। मेक्सिको, शिमाली कोरिया और कनाडा के सरबराहान की ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। ट्रंप की बेटी इवांका और बेटे एरिक ने वालिद को बहादुर करार दिया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 अक्टूबर से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। रोज़ा रसूल में गुंजाइश के मुताबिक 75% लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी। रोज़ा रसूल पर हाजिरी और ज़ियारत के लिए ऐप के जरिए इजाज़त लेना होगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 204 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने में अमरीकी टीवी अदाकारा सोफिया वर्गारा का पहला नंबर। एक साल में $4 करोड़ 30 लाख कमाए। $3 करोड़ 55 लाख के साथ एंजेलिना जोली का दूसरा और फिल्म वंडर वुमन की अदाकारा गाल गैगेट का $3 करोड़ 1 लाख के साथ तीसरा नंबर। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।